नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल, आपका जीके और मैथ्स एजुकेटर। आज आपके लिए जैसे कि आपको बताया गया था कि हमने जो हमारा हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपके पास हिस्ट्री आपकी होगी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद साथ साथ पॉलिटी रहेगी और ज्योग्राफी रहेगी। आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी जब आपकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो और हम आपका साथ पूरा देंगे। प्राचीन भारत की आज फर्स्ट क्लास है जो कि आपका क्या करेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपके पास क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल आपको कहां से कहां तक था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यानी जो आपका प्रागैतिहासिक काल था वो आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक था। और यहां से अगर साक्ष्य की बात में कहते हैं, साक्ष्य नहीं मिले थे। यहां से आपके जो प्राचीन काल था ये आपका प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या था, आपके जो साक्ष्य नहीं मिले थे। उसके बाद आपके पास होता है आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल। अगर बच्चों हम करते हैं आधैतिहासिक काल की बात, तो आधैतिहासिक काल आपका कहां से कहां तक था, 10,000 ईसा पूर्व से कहां तक था, 4,000 ईसा पूर्व। 4,000 ईसा पूर्व यानी आपका आधैतिहासिक काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। और अगर साक्ष्य की बात करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है, साक्ष्य तो मिले थे, साक्ष्य क्या थे, मिले थे, बट उनको क्या कर सकते थे, पढ़ा नहीं जा सकता था, पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी आपके साक्ष्य मिले थे बट उनको क्या किया गया था, पढ़ा नहीं जा सकता था। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आदिवासी काल, तो क्या था, हड़प्पा जो आपकी सभ्यता थी वहां से क्या था, हमें साक्ष्य मिले थे। आधैतिहासिक काल में पड़ता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, बट वहां से आपको उसके साक्ष्य नहीं मिले थे। नंबर 3 पे आपके पास क्या आता है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते तो बच्चों ऐतिहासिक काल आपका कहां से कहां तक था, 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। और यहां से क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे, और क्या किया गया था, जिनको पढ़ा जा सकता है। साक्ष्य मिले थे जिनको पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों क्या था, साक्ष्य मिले थे और जिनको क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा काल था, वैदिक काल। यानी वैदिक काल आपका आदि इतिहास जो ऐतिहासिक काल उसमें आता है। तो यहां से हमें साक्ष्य मिलते। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं आगे। बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं यहां से पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल की अगर हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, यानी पुरापाषाण काल की खोज अगर हम बात करते हैं, पुरापाषाण काल की खोज की बात करते हैं, तो पुरापाषाण काल आपका जो था उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। उसके बाद इसमें और क्या है, पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और जो पुरापाषाण काल के लोग होते थे वो क्या होते थे, अखेटक होते थे। क्या होते थे, अखेटक मतलब जो शिकार करते थे वो किससे करते थे, कुल्हाड़ी से शिकार, कुल्हाड़ी से शिकार। यानी जो अखेटक होते थे वो क्या करते थे, कुल्हाड़ी से शिकार करते थे।
और क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा। और अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि और क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, इसके कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते थे यानी नग्न रहते थे बिल्कुल। और क्या करते थे, इन्होंने आग जलाना सीख लिया, आग जलाना। अगर बात की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आग जलाना कब सीखा था मानव ने, तो पुरापाषाण काल में सीख लिया, आग जलाना सीखा। और क्या करते थे, आग जलाने के साथ साथ ये क्या करते थे, पशु नहीं पालते थे। क्या करते थे, पशु नहीं पालते, पशु नहीं पालते थे। और क्या करते थे, जब इनका कोई आदमी मर जाता था, मनुष्य मर जाता था, तो शवों को क्या करते थे, शवों को फेंक देते थे, शवों को फेंक देते थे, शवों को फेंक देते थे। और क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस क्या खाते हैं, खाते थे। यानी क्या करते थे, आपके पास यहाँ पे कच्चा मांस एक लोग खाया करते थे। कपड़े नहीं पहनते थे, आग जलाना इन्होंने सीख लिया था, पशु नहीं पालते थे, शवों को क्या करते थे, फेंक देते थे, तो कच्चा मांस खाते थे। और साथ के साथ क्या करते थे, अब बात आती है बस्तियों की, यानी जो क्या थी, उनकी बस्तियां थी। यहां पे बता देता हूं, बस्तियां यानी जो इनके रहने के स्थान थे, वो आपके कहां पे थे, रहने के स्थान। अगर हम बात करते हैं बस्तियों की, बात करते हैं हम सबसे पहले, तो बस्तियां सबसे पहले मिली थी अति परकम, अति परकम जो कि आपका है तमिलनाडु में, अति परकम जो कि आपका है तमिलनाडु में, वहां से बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, यानी रहने के स्थान के बारे में बात करते हैं। और कहां से मिले थे, भीमबेटका, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, भीमबेटका, भीमबेटका जो कि आपको कहां पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहां पे भी क्या मिले थे, बस्ती के साक्ष्य मिले, यानी रहने के साक्ष्य मिले हैं। और आपके पास इससे क्या पूछ लिया जाता है, भीमबेटका के बाद आपके पास क्या आता है, हथनोरा, हथनोरा आपका है, ये भी कहां है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपके पास आता है हथनोरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हथनोरा। उसके बाद आता है मिर्जापुर, मिर्जापुर जो कि आपका कहां पे है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में है। तो यहाँ पे हमें बस्ती के साक्ष्य मिले। और भीमबेटका की अगर बात करते हैं, यहां से क्या मिला है, भित्ति चित्र, क्या मिले हैं, भित्ति चित्र भी मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश आपके भित्ति के चित्र भी मिले, तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या आता है, पुरापाषाण। और एक और बात पुरापाषाण काल के बारे में बताता हूँ, ये प्रकृति की चित्रकारी भी किया करते थे। क्या करते थे, प्रकृति की चित्रकारी करते थे। उसके बाद आपके पास आता है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। अब बच्चों मध्यपाषाण काल का अगर खोज की बात करते हैं तो किसने की थी, एन क्लाइन, एन क्लाइन, या कई जगह सी कार्लिस भी इसको बोला जाता है। एन क्लाइन ने इसकी खोज की थी मध्यपाषाण काल की। और क्या करते थे, मध्यपाषाण काल के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की क्या करते थे बच्चों, पूजा करते थे। और जो शिकार थे, शिकार करने के लिए और तीर कमान, भाले और तीर कमान से क्या करते थे, शिकार करते की छाल, यानी अपने जो बॉडी था उस पे क्या करते थे, छाल लपेटते थे। और क्या करते थे, कुत्तों को पालते थे, कुत्तों को पालना, यानी क्या करते थे, कुत्तों को पालते थे। पर करते थे, जो शव होते थे, शवों को क्या करते थे, शवों को करते थे, जला भी देते थे, जला भी देते थे और फेंक भी देते थे। और फेंकना यानी क्या करते थे, ये शवों को जला भी देते थे और फेंक भी। प्रकृति अगर चित्रकारी की बात की जाती, चित्रकारी, इन्होंने चित्रकारी सीखी थी
यह चित्रकारी करते थे वो किसकी करते थे? प्रकृति और कुत्तों की, प्रकृति और कुत्तों की चित्रकारी करते थे। प्रकृति और कुत्तों की क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। ये मांस को कैसे खाते थे? कच्चा मांस या फिर या पकाकर, यानी क्या करते थे? कच्चा मांस भी खा जाते थे और मांस को पकाकर भी खा जाते थे। अगर यहां से बात की जाए से मिले थे भीमबेटका, साक्ष्य कहां से मिले थे? भीमबेटका, भीमबेटका जो कि आपका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। यहां से मध्य प्रशांत काल की बस्तुनी मांडा जो कि आपका है साक्ष्य के चोपनी मांडा, चोपनी मांडा। अब चोपनी मांडा आपका कहां पे? उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। तो चोपनी मांडा से भी क्या साक्ष्य मिले? यहां से बर्तन के। तो बच्चों को किस चीज के बर्तन के यहाँ पे साक्ष्य मिले? चोपनी मांडा यूपी से। आगे देखते हैं आपके पास क्या है? साक्ष्य कहां से मिलते? बाघोर, बाघोर जो कि आपका कहां पे पड़ता है? राजस्थान में, बाघोर राजस्थान में। उसके बाद क्या था? आदमगढ़, क्या था? आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ से भी साक्ष्य मिले। तो आदमगढ़ आपका कहां पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ से भी साक्ष्य मिले जो कि आपका कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों ये था आपका मध्य पाषाण काल। इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या था? नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल की बात की जाती है तो किसने खोज की थी? तो बच्चों नवपाषाण काल की खोज किसने की थी? ली मेजरिस ने, ली मेजरिस ने क्या की थी? खोज की थी किसकी? नवपाषाण काल की। अब नवपाषाण काल के बारे में और पढ़ते हैं। तो इसने क्या किया था? औजारों की बात करते हैं। तो औजार किस तरह के यूज करते थे? स्लेट पत्थर के बने हुए, स्लेट पत्थर, यानी शिकार करने के लिए जो औजार यूज करते थे तो किसका करते थे? स्लेट पत्थर के बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी मिट्टी की धरती माता की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और क्या करते थे? इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, कपड़े पहनना शुरू, यानी नवपाषाण काल में क्या होता? कपड़े बनाने या पहनने शुरू इन्होंने कर दिए थे। उसके साथ साथ क्या था? कपड़े पहनना। ये क्या करते थे? शवों का अंतिम संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार करते थे। किनका? शवों का। और क्या कह रहे हैं? विधिवत रूप से, विधिवत रूप से कुत्तों को पालना, विधिवत रूप से कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। इन्होंने विधिवत रूप से कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। पूजा करते थे, क्या करते थे? अपने कुत्तों और घरों की चित्रकारी शुरू कर दी थी, कुत्तों और घरों की चित्रकारी, यानी इन्हें घर बनाने शुरू कर दिया करते थे, घरों की चित्रकारी, यानी इन्होंने कुत्तों और घरों की चित्रकारी जैसे प्रकृति की करते थे, प्रकृति के साथ साथ इन्होंने क्या किया? कुत्तों और घरों की चित्रकारी भी शुरू कर दी थी। और क्या पूछ लिया जाता है आपसे? शुरू कर दिया, खेती करना शुरू, यानी नवपाषाण काल में इन्होंने क्या किया था? खेती करना शुरू कर दिया। किस चीज की करते थे? खेती करते थे चावल, गेहूं और जौ की, चावल, गेहूं और जौ की। तो खेती करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? पहिए की खोज, पहिए की खोज। अब हल वगैरह जब आपके चाहिए होते थे, गाड़ी वगैरह चाहिए थी, पहिया गाड़ी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? पहिए की इन्होंने खोज कर ली। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? चाक और मिट्टी के बर्तन, चाक और मिट्टी के बर्तन इन्होंने क्या कर दिए थे? बनाने शुरू कर दिए थे, चाक और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। और हमें नवपाषाण काल की जो क्या होता है? नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? साक्ष्य कहां से मिले? भीमबेटका, भीमबेटका
बेट का, जो कि आपका कहाँ पे एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आपके आप भीमबेटका से आपके नवपाषाण काल के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या है, किसकी बात चलती है, साक्ष्य की बात चल रही थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, बुर्जहोम, जो कि आपका है बुर्जहोम, क्या है बुर्जहोम। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है आपके पास, बुर्जहोम, जहां से हमें क्या मिला है, कब्र के साक्ष्य मिले, कब्र के साक्ष्य मिले। बुर्जहोम आपका कहां पे है, जेएंडके यानी जम्मू एंड कश्मीर में आपका क्या है, बुर्जहोम। यहां से हमें कब्र के साक्ष्य मिले, कब्र के साक्ष्य मिले। अब उस कब्र की अगर हम बात करें तो कब्र में क्या था, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किया गया था, यानी यहां से उसकी पूजा करते थे, पालते थे, काफी प्रेम का। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन, यानी मनुष्य के साथ किसको दफन किया गया था, कुत्ते को दफन के साक्ष्य मिले, वही वाली वहां पे कब्र मिली। और अगर एक बात करते हैं यहां से बुर्जहोम से हमें क्या मिला है, गुफा के भी साक्ष्य मिले, गुफा के साक्ष्य। नेक्स्ट आपके पास और क्या हो सकता है, गर्तवाज, गर्तवाज जो आपका है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो गर्तवाज से भी हमें क्या मिले, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल के साक्ष्य, यानी क्या मिले हैं, गर्तवाज समय में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, मनुष्य ने व्यापार करना, मनुष्य ने व्यापार कब सीखा था बच्चों, मनुष्य ने व्यापार करना नवपाषाण काल में सीखा था, नवपाषाण काल, व्यापार करना कब सीखा था, मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीख लिया था। और क्या होता था, घरों में निवास, घरों में निवास, तो घरों में निवास करना भी कब सीख लिया था, प्रॉपर तरीके से घर में रहने लगे थे, यानी अपने घर बना के एक जगह पे स्थायी तरीके से रहने लगे थे। तो कब सीखा था, नवपाषाण काल में सीख लिया था। और कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहां पे बच्चों, आपका इलाहाबाद में। यहां से हमें क्या मिले हैं, यहां से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य। तो बच्चों क्या मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य। और यहां से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, यानी यहां पे क्या करते थे, चावल भी उगाया करते थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके पास और कहां से साक्ष्य मिले, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ बच्चों कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। तो वहां से जो हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो किस चीज के मिले हैं, साक्ष्य किसके मिले हैं, कृषि के मिले हैं। कृषि के अंदर आपके कौन कौन सी फसलें आपके मिली है, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। और क्या मिला यहां से, आयताकार घर, यानी यहाँ पे इन्होंने घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे मेरठ पाकिस्तान से। आयताकार घरों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं, कॉटन यानी रुई, कॉटन की खेती के साक्ष्य, कॉटन की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो बच्चों ये था आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और क्या है, आपका एक तरह से क्रैश कोर्स है, जो भी आपके एग्जाम आएंगे कंप्लीट बेसिस अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका जीके पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल आपको डिटेल में करवाया जा रहा है, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आप कमेंट करते तो आपको इसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।